So we will study about the naming of organic compounds and in that the IUPAC nomenclature. This system is a systematic way of naming organic compounds. इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है. एक तो पेरेंट अल्केन, और पेरेंट अल्केन्स के आगे अगर आप कुछ जोड़ रहे हो तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सफिक्स, और पेरेंट अल्केन के अगर पहले कुछ जोड़ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स. अब प्रीफिक्स जब भी, ये नेमिंग का बात कर रही हूँ मैं, आप नेमिंग जब करोगे तो आपको एल्केन से शुरुआत करके प्रीफिक्स और सफिक्स देखना पड़ता है. और ये प्रीफिक्स और सफिक्स यूजुअली हम जब यूज़ करते हैं नेमिंग में IUPAC सिस्टम में तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजेंस. प्रीफिक्स हमेशा हैज अ फॉर हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, और सफिक्स जो है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है, जैसे अल्कोहल्स है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके लिए. इसके अलावा भी सफिक्स आप फॉर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज़ करते हो. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब एग्जाम्पल सपोज हम ले लेते हैं, और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारे जो कार्बन चेन है 2 कार्बन एटम की है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका कॉमन नेम क्या और IUPAC नेम क्या, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं जाती है. प्रॉब्लम आपको जाता है जैसे ये चेन जो है अल्केन्स की बढ़ना शुरू होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है प्रोपेन. अब प्रोपेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर हम दिखा दिए, 3 कार्बन एटम, 8 हाइड्रोजन. जब आपको नंबरिंग करनी है इसकी, ये 3 कार्बन एटम है इसलिए इसमें नंबरिंग आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी. ओके, क्यों दिक्कत नहीं जाएगी? क्योंकि दोनों साइड से आप शुरू करो, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, द नंबर्स विल बी द सेम पैटर्न में आ जाता है आपको. देखिए 1 1 2 3, ये आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, और इधर से आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3. आप फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन एटम पे लगाओगे अकॉर्डिंगली आपको नाम देना पड़ता है. जैसे मैंने जो लिया है, मैंने इधर से 1 हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन एटम डाल दिया है. हो गया, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा? लेट अस राइट दैट. इधर कॉमन नेम लिख रहे हैं हम, दिस ईयर आई विल राइट IUPAC नेम. अब देखो कॉमन नेम जो है तो पेरेंट अल्केन कौन सा है आपका? प्रोपेन. प्रोपेन में से 1 हाइड्रोजन हट गया तो अल्किल रेडिकल हो गया. क्या हो गया वो? प्रोपील. क्या बना वो? प्रोपील. तो कॉमन नेम की शुरुआत होंगी प्रोपील, PYL. ANE जो है, ये ANE जो है ये हट कर क्या हो गया? YL. कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हो आप? क्लोरीन. सो प्रोपील क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम. ठीक है, अब वही IUPAC नेम की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ अगर आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो तो पहले आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होता है. मैंने क्या कहा था कि हेलोजेंस जो होते हैं वो प्रीफिक्स यूज होते हैं. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 क्लोरो प्रोपेन. क्या लिख रहे हैं हम? 1 क्लोरो प्रोपेन. पेरेंट अल्केन नहीं चेंज हो रहा है, पेरेंट अल्केन वैसी के वैसी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आने से क्या नाम हो गया उसका? 1 क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, अब वही अगर ये क्लोरीन एटम को मैं सेकंड इस पे लगा देती हूँ, लुक हियर, अगर हम इसको सेकंड कार्बन एटम पे लगा रहे हैं, ये हो गया आपका CH3, C, इधर भी CH3. ठीक है, CH3. अब एक जगह पे आप लगा दे रहे हो क्लोरीन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. हो गया. हमने क्या किए, यहाँ जो पेरेंट अल्केन है यहाँ का हाइड्रोजन हटा के उस जगह पे क्लोरीन डाल दी. तो इधर तो CH3 जैसा का वैसी है CH3, इधर का भी CH3, यहाँ से 1 हाइड्रोजन हट के हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय क्लोरीन. तो कॉमन नेम वही रहेगा आपका, प्रोपील क्लोराइड. लेकिन IUPAC नेम अब क्या हो गया यहाँ पे? द कॉमन नेम विल बी द सेम बट द IUPAC नेम विल बी 2 क्लोरो प्रोपेन. आई बात समझ में आपको? अगर आप इससे बड़ा कंपाउंड लेते हो, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो पेंटेन. ना पेंटेन जो है,
पेंटेन अगर आप बोल रहे हो तो पेंटेन में 5 कार्बन रहते हैं। सो पेंटेन इज C5, 5 2 10 एंड 10 + 2 12। तो C5H कितना आ जाएगा यहाँ पे पेंटेन में आपके, इट विल बी, देखो जनरल फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, CnH2n + 2। कार्बन एटम कितने ले रहे हैं आप, 5, 2 5 10, 10 + 2 12, तो C5H12 हो गया। अब यहाँ पे आप पहले पेरेंट लिख डालो, स्ट्रेट चेन बना लो, कार्बन की चेन। कितने कार्बन एटम आएंगे आपके, 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग आपके इस पे है ना, नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो। आर यू गेटिंग दैट? और एक बात ध्यान में रखना बेटे कि जहाँ से भी अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच करना है या ब्रोमीन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेना है मुझे सपोज। सो पहली चीज़ तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, 12 हाइड्रोजन आपके ऐसे आ जाएंगे, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए, 3 2 5, 5 और 4 9। अब कितने आएंगे यहाँ पे, 3, CH3 हो गए 12 हाइड्रोजन। देख लो आप काउंट कर लो, 3 और 3 6, 6 और 6 12। अब आपको इसमें एक फंक्शनल ग्रुप डालना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप, सपोज आपको मैं 2 फंक्शनल ग्रुप लूंगी। एक पहले हम ले लेते हैं हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। तो हेलोजन में हम लेते हैं सपोज ब्रोमीन, ठीक है। आई वॉन्ट टू अटैच ब्रोमीन टू दिस पेंटेन। अटैच करने के तरीके जैसे अलग अलग है। सपोज मैं यहाँ अटैच करना चाह रही हूँ या यहाँ अटैच करना चाह रही हूँ, ठीक है। सो इफ आई वॉन्ट टू अटैच क्लोरीन ऑन द सेकेंड कार्बन, यहाँ से शुरुआत करूँगी मैं, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से काउंटिंग करूँगी मैं अगर कार्बन की, तो 1 2 3 4 5। अब मेरा कार्बन इस मिथिल ग्रुप को अटैच है, समझे ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच कर देंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज ब्रोमीन अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला कंपाउंड हो गया CH3 C, यहाँ पे आ गया C आपका, एक हाइड्रोजन हट गया, वहाँ पे हम अटैच कर दे रहे हैं हेलोजन ब्रोमीन, तो ये दूसरा हाइड्रोजन एक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ गया C, लिख दीजिए CH2 जैसे कि वैसे। फिर आ गया आपका CH2 और इधर आ गया आपका CH3, ठीक है, हो गई। अब देखिए जब आप इसको IUPAC नेम दोगे, कॉमन नेम तो आपका क्या हो जाएगा ये, हाँ, कॉमन नेम आप बोलोगे इसको पेंटेन है ना। तो जैसा हमने यहाँ पे बोले थे प्रोपिल क्लोराइड है ना, तो पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, पेंटिल ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है आपका। अब वही IUPAC नेम अगर आपको लिखना है इसका, तो आप जो नंबरिंग लेते हो हमेशा याद रखना बेटे, नंबरिंग हमेशा छोटे नंबर से आप IUPAC नेम देना, बड़े नंबर से नहीं। यानी यहाँ से आप जाओगे तो 4th कार्बन एटम आ रहा, ये नंबर आपने चूज किया, आपको जो चूज करना पड़ेगा वो सेकंड्स। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप नंबरिंग वाला लेते हो तो नंबर्स हमेशा लोअर नंबर लेना चाहिए, दैट इज द रूल। तो अब आपका नंबर क्या हो गया, 2 कार्बन एटम पे आपने डाले हैं ब्रोमीन, दैट इज हेलोजन, तो आपका नाम क्या आ गया आप यहाँ पे 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। पेंटेन अपना पेरेंट अल्केन है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया ये। अब देखो आप, ये मैंने आपको हेलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच करने का बताया। लेट अस गो फॉर अनदर वन। सपोज हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अल्कोहल, है ना। अगर इस पेंटेन को, पेंटेन हमारा अल्केन है,
C5H12। इसमें हमको डालना है we want to put functional group अल्कोहल। तो अल्कोहल आप कैसे देते हो, -OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए, है ना। अब ये आपको अल्कोहल डालना है। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी आप IUPAC नेम देते हो तो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पेरेंट अल्केन, या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स। प्रीफिक्स सिर्फ किसके लिए रिलेटेड है, इट इज फॉर द हैलोजेंस ओनली। बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप प्लस डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड ये सब एज अ सफिक्स आएंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक दैट एग्जांपल ना। फिर से हम अपनी कार्बन चेन बना लेते हैं। दिस कार्बन चेन 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन, CH3 CH2 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 और ये CH3, है ना। हो गया आपका ये स्ट्रेट चेन अल्केन हो गया, पेंटेन हो गया। अब इसमें आपको लगाना है द फंक्शनल ग्रुप OH। आपकी मर्जी जहाँ आपको लगाना है। सपोज मैं यहाँ से यहाँ पर लगाना चाहती हूँ इस कार्बन एटम। मैंने काउंटिंग लिख ली यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। और इधर से लिखेंगे हम तो 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। अब मुझे अगर इस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगाना है तो हाउ डू आई राइट द फॉर्मूला, हाउ डू आई गिव द स्ट्रक्चर। CH3 CH2 CH2, अब यहाँ पे CH और ये फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरा OH एंड CH3, ठीक है। अब इधर से मैं जाऊंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेरा 4th कार्बन एटम आ गया। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो मेरा 2nd कार्बन एटम आ गया। मैंने आपसे अभी क्या कहा था, रूल क्या है, यू हैव टू टेक द लोएस्ट नंबर ऑफ द कार्बन चेन। तो लोएस्ट नंबर क्या हो गया 2। तो अब हमारे इसका नाम क्या हो गया, नाम कैसे देंगे, कॉमन नेम पेंटिल अल्कोहल, है ना। क्या हो गया ये पेंटिल अल्कोहल और पेंटिल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। और IUPAC नेम अब जब आप दोगे तो ये IUPAC नेम में 2nd कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन, 2nd कार्बन आ गया। और हम फंक्शनल ग्रुप कैसा यूज करेंगे, एज अ सफिक्स। तो हमारा पेरेंट अल्केन क्या है, पेंटेन, है ना। तो अब ये पेंटेन का E हटा दोगे आप, और E के बदले में क्या लगाना है आपको, OL। क्या लगाना है आपको, ध्यान में रखना है आपको, E हटा के क्या लगाओगे आप, OL। आई होप यू रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो पेंटेन था ये देखो पेंटेन, ये E हटा डालेंगे हम, हाँ। पेंटेन में से E हटा दिए, पेंटन। कौन सा नंबर है कार्बन एटम का, 2। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OL। पेंटन 2OL। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अब सपोज तुमको लगाना है दूसरा फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप यू वांट टू पुट, है ना। तो अब कीटोनिक ग्रुप अगर ले रहे, सेम एग्जांपल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन चेन है तो इजी समझ में आता है आपको, इजीली समझ में आएगा, C5H12। अच्छा, अब ध्यान में रखो, आपने ये सपोज यहाँ लगाते थे आप, ये फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ लगता था, तो इधर से भी आते थे तो 3rd हो रहा था, और इधर से भी आते थे तो 3rd होता था यहाँ पे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप OH को 3rd कार्बन एटम पे जोड़ते थे तो लेफ्ट टू राइट भी जाते तो 3rd ही होता था, और राइट टू लेफ्ट भी जाते थे तो 3rd ही होता था, तो कोई चेंज नहीं था। तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। इशू कब होता है, जब बड़े नंबर का डिफरेंस हमको मिलता है, ठीक है। सो अब एक आधा हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू पुट फंक्शनल ग्रुप
कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है। तो अब पहले आपके कार्बन चेन बना लो, 5 कार्बन। आपके हाइड्रोजन CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये पेरेंट अल्केन है। अब जब आपको फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करना है, ठीक है ना, तो जो लास्ट कार्बन है, जो भी कार्बन यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड अब देखो क्या बनेगा, C, आई एम राइटिंग इट वन ओनली, CH3, CH2, 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 COOH। ठीक है। पेरेंट अल्केन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है। एज अ सफिक्स आप यूज करोगे इसको, और नाम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम। IUPAC name will be, it is the first carbon atom only. So what will you write? Pentanoic acid. What are you going to write it as? Pentanoic acid. Pentane से PENTAN, E हटा दिए, उसके जगह पे आप क्या लगा दोगे? पेंटेनोइक, OIC, पेंटेनोइक एसिड, OIC लगा देना है आपको। आया समझ में? We will take exercise from the text also. Okay, my video will go very big, so in the next video I will go for the exercise. I hope you understood. Any doubt you have, please ask.